तो हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं आपके प्यारे अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। उसी क्रम में हम लोगों ने या हमारे इस चैनल पे एक सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है 30 दिन 30 क्लास। यानी 30 दिन में हम लोग 30 क्लासेज को करने वाले हैं और उन्हीं 30 क्लासेज के माध्यम से हम लोग हिंदी, मैथ और साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। यानी यह सीरीज आपके बोर्ड में नंबर को बढ़ाने के लिए और आपके रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए हमारे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे हमारी इस प्यारी सी सीरीज जिसका क्या नाम है तो 30 दिन और 30 क्लास। ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस सीरीज के साथ जुड़ चुके होंगे। तो आज है इस सीरीज की दूसरी क्लास, डे 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। तो कल हम लोग पढ़े थे बच्चा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में बच्चा हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर के जो भी पीवाईक्यू यानी पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर से हम उस पे बात करेंगे। यानी आज का जो सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड होने वाला है कि पिछले सालों बोर्ड में क्या पूछा गया है। आज के सेशन में हम जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्यारे साथी जितने भी लोग हैं वो कल की वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से देख चुके होंगे और उनको सारा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो आज हम शुरू करेंगे क्या उस चैप्टर के क्या तो एमसीक्यू शुरू कुछ कर लेंगे। कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि इक्वेशंस दे देगा और बोलेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। दूसरा, समीकरण को संतुलित करने का तरीका। तो दो चीजें हम आज की वीडियो में मेनली फोकस रहेगा, बाकी पढ़ना तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला मैं प्रश्न आपके सामने लिखना चाहूंगा। क्या है वो प्रश्न, तो चलो मैं आपको बताता हूं बच्चा। सबसे पहला है प्रश्न, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके इसी 2025 के एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है कि मैं आपको लिखता हूं CuSO4 CuSO4 और प्लस Fe चेंज टू क्या होगा बच्चा तो FeSO4 प्लस Cu। यह अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो कि इसी साल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है और ना जाने पिछले सालों में कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया होगा। कितने मेरे प्यारे साथी भाई बहन ऐसे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शंस का आएगा तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। नॉर्मली बच्चा अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फेट है, यहाँ पे क्या हो गया है तो आयरन के साथ सल्फेट है। यानी हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ आ गया और ये अकेला हो गया। यानी जब भी एक का विस्थापन हो रहा था या एक अपनी जगह को बदल के जा रहा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या इतना समझ में आया बच्चा? क्या इतना आपको समझ में आया? बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार इस चीज को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या ये सही में चीजें हो रही हैं, एग्जैक्टली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बोलिए, बोलो 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 बोलो। मैं आगे चलूं? आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। क्या करता हूं? आगे चलता हूं। अगले क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे बच्चा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं क्या है वो, तो ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आप सीधे आंसर करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है क्या? लेड, क्या लिखा है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। अब लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है सबसे पहले मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे और बताएंगे। बोलिए। तो जब भी हमारे पास कोई भी यौगिक रहता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कोई बताएगा? किसी को पता है? बोलिए। नहीं पता है तो मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूं। देखो बच्चा, जो पीबी लेड जो सीसा होता है पीबी, इस पे 2 प्लस होते हैं और
NO3 नाइट्रेट जो ग्रुप होता है वो होता है NO3 और इस पे एक माइनस होता है बच्चा, क्या होता है, एक माइनस होता है। अब ध्यान देंगे तो ये जो साइन होते हैं ये एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी लिखेंगे हम इसको ऐसे ही PB NO3, ये दो है तो वो इसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1 हो जाएगा तो 1 लिखते नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा PB NO3 का 22। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ चुका है, बोलिए कितने मेरे ऐसे प्यारे साथी हैं जिनको समझ में आ चुका है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं, ये तो एमसीक्यूज है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, जहां से हमारा ज्यादा नंबर का पूछता है उसको मैं शुरू करने वाला हूं। समीकरण को संतुलित करना, क्या है टॉपिक बच्चा, समीकरण, समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित करना। अब देखो बच्चा, समीकरण को संतुलित करना क्या तात्पर्य होता है, क्या होता है ये तो सीधा समझो, जितनी भी चीजें अभिकारक में होंगी उत्पाद में ही उतनी ही चीजें होनी चाहिए, यानी अभिकारक की संख्या और उत्पादों की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, समीकरण को संतुलित करना। यानी समीकरण तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं बच्चा, तो प्रतीकों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करते हैं कैसे, चलिए मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आता है, मैं एक क्वेश्चन आपके जो अभी 2025, 2020, 2023, 2022, 24 बहुत बार देखो आपके, मैं अनसॉल्व लेके भी बैठा बच्चा और मैंने सीरीज भी ले रखी है और मेरे पास किताब भी है, देखो मैं सारी चीजें लेके बैठा हूं, यानी इसी में से हम लोग सारी चीजों को कर रहे हैं, यानी पेपर में आए हुए प्रश्नों को ही मैं करवाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप पे बात करते हैं। देखो सबसे पहला तो टाइप होगा, जो टाइप 1 की मैं बात करूंगा उसमें समीकरण लिखा रहेगा, सॉरी समीकरण नहीं, उसमें स्टेटमेंट लिखी रहेगी। कैसे तो मैं बताता हूं, जैसे लिखा रहेगा जिंक प्लस, ऐसे लिखा रहेगा जिंक, जिंक प्लस सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट और चेंज टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, क्या जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। अब एक चीज ध्यान देंगे बच्चा, ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही लिख देगा और कहेगा सबसे पहले इसको इसके समीकरण का रूप दीजिए, फिर इसके बाद इसको क्या करिए, संतुलित कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा बच्चा, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, समीकरण को लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे तो ध्यान देंगे। अब जिंक जो होता है तो सबसे पहले जिंक को अकेला छोड़ दो, प्लस 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 प्लस, सिल्वर क्या होती है बच्चा, तो Ag, और Ag पे एक प्लस होता है और नाइट्रेट पे दो, सॉरी एक माइनस होता है, मैंने अभी नाइट्रेट का बताया था। तो देखो मैंने बोला इसका साइन इसके साथ जाता है और दोनों सेम सेम रहते हैं तो बच्चा कट जाता है, तो क्या बनेगा AgNO3, क्या बनेगा AgNO3। अब आगे चलो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो जिंक पे बच्चा होता है 2 प्लस, क्या होता है 2 प्लस, और नाइट्रेट पे अभी मैंने बताया आपको कि 1 माइनस होता है, तो इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, नहीं बन जाएगा ZnNO3 और उसका ट्वाइस। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। और सिल्वर को यहाँ अकेले रख लो, सिल्वर को क्या कर लो, अकेले रख लो, सिल्वर को अकेले रख लो Ag। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, बोलिए। समीकरण सबसे पहले बनाने आना चाहिए, मैं इन दोनों को मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है इन लोगों को, सीधे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चा। अब देखो ये क्या हो जाएगा AgNO3 और यहाँ हो जाएगा ZnNO3 का ट्वाइस। बोलिए क्या यहाँ तक सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण। ठीक है बच्चा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण। बोलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या यहाँ तक उम्मीद सारी चीजें क्लियर है बच्चा, पार्टी बोलो बोलो बोलो। तो प्यारे साथी हमारे पास है एक समीकरण जो दिया हुआ है, क्या, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंज टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक तैयार करेंगे समीकरण। कैसे तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम आयनों को डिस्कस करते हैं कि कैसे इनके आयन होते हैं और कैसी कैसी चीजें होती हैं। उसके बाद अब हमारा दूसरा जो स्टेप आता है या चरण आता है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, तो इसमें हम करते हैं क्या, तो इसमें से हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि कौन आ गया है आपका
या आपके प्यारे अभिषेक भैया, अगर अभिषेक भैया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो ध्यान दो, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जिंक कॉगो है, तो जिंक का है एगो, रख लो इसको एगो। एजी कॉगो है, एजी कॉगो है, एजी भी है एगो, तो इसको भी रख लो एगो। यहां मत रखो, थोड़ा सा इसको साइड में रख लो, नहीं तो लगेगा कि एक ही में है। ठीक है, एजी को कहाँ रख लो, एजी को यहां रख लो। ठीक है, अब इसके साथ में रख लो NO3, NO3 को भी इधर ही रख लो, ये भी एक ही है। ठीक है बच्चा, अब इधर देख लेते हैं, इधर भी देख लो, इधर देख लो, इधर कौन कौन है, तो Zn है, कितना है, Zn है, तो Zn कॉगो है, एगो है, रख लो। इसी के साथ रख लो NO3 को कॉगो है, दूगो है, तो रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर है क्या तुम्हारा एजी, एजी कौन बोलता है, एजी किसको बोला जाता है और कौन बोलता है, थोड़ा बताना कमेंट करके। तो अब ध्यान दो बच्चा, Zn यहाँ एक है, इधर भी एक है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है। एजी इधर एक है, इधर ये, यहाँ पे NO3 एक है, यहाँ पे NO3 दो है, यही तो कष्ट परेशानी करेगा। और इसको क्या करने के लिए, सबसे पहले तो देखो तो ये दोनों एक ही में है और ये दोनों भी एक ही में है। अब ध्यान दो एक चीज, अगर मैं इसको दो दूंगा तो मुझे इसको भी मजबूरन दो देना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, तो अगर इसको मैं दो देता हूं तो ये भी दो हो जाएगा और ये तो दो हो जाएगा, यानी ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, जिंक ठीक हो गया, जिंक ठीक हो गया। अब साला परेशानी किसके साथ हो गया, तो इसके साथ। अब इसको दो करने के लिए मुझे यहाँ भी दो देना पड़ेगा। अब देख लो मैंने कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वहीं पे यहाँ भी एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो यहाँ पे चूंकि दो किया है तो यहाँ पे दो कर लो, और यहाँ पे एजी के सकते। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस। अब सारी चीजें आप काउंट कर सकते हैं। बोलो बच्चा, यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया? तो मैं एक क्वेश्चन अगला देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आएगा, और ये वाले क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक लेवल के होते हैं। किस लेवल के होते हैं, खतरनाक लेवल के होते हैं। और खतरनाक लेवल के होंगे तो लेवल सबके निकलेंगे क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि किससे पढ़े हो तुम लोग, अभिषेक भैया से, और अभिषेक भैया से पढ़े हो तो लेवल निकाल दोगे किसका, क्वेश्चन का। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ओहो, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। एरो देंगे, क्या बन रहा है इधर, तो इधर बन रहा है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम, थोड़ा सा ग्रीन वाला कम दिखेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब हमारे पास आ गया एक नया समीकरण, ये है हमारा दूसरा। अब दूसरा है तो देखो क्या होता है, कैसे होता है, हम है तो टेंशन क्यों लेना है। अब सबसे पहले बनाओ मैग्नीशियम, तो सबसे पहले मैग्नीशियम लिख लो Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो। उसके बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बच्चा एक चीज ध्यान देना, Mg पे 2 प्लस होता है और क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, तो पता ही है कि इसका इधर जाएगा, तो Mg और Cl2 क्या जाएगा यहाँ पे, MgCl2। ठीक है बच्चा, उसके बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता है, तो यहाँ पे हमेशा आएगी क्या, H2 गैस। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसको हम लोग देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस करो, देखो सबसे पहले मैग्नीशियम का गो है, Mg का गो है, एगो है, कोई दिक्कत ना है। हाइड्रोजन का गो है तो एगो है, क्लोरीन का गो है तो एगो है, इनको एक में घेर लो। इधर देखो मैग्नीशियम का गो है तो एगो है, क्लोरीन का गो है तो क्लोरीन का गो है तो दूगो है, इनको एक साथ रख लो। इधर चलो हाइड्रोजन का गो है तो एगो है। अब देखते हैं, अब ध्यान, सॉरी एगो नहीं है बच्चा, हाइड्रोजन का गो है, दूगो है, तो दूगो है तो दूगो लिखेंगे ना, क्यों एक लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ठीक है कोई मतलब नहीं है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन दो है, तो यहाँ पे दो करो। अब यहाँ पे दो करोगे तो ये भी दो हो जाएगा और ये भी दो हो जाएगा। तो भैया इसका मैटर और इसका मैटर तो क्लियर हो गया। अरे इसका भी मैटर क्लियर हो गया बे, और इसका तो मैटर पहले से ही क्लियर था। यानी हम लोगों को केवल यहाँ पे जरूरत पड़ी, यानी हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग दो ऐड कर देंगे, तो हमारा ये जो समीकरण होगा बच्चा, वो समीकरण क्या हो जाएगा,
तो बैलेंस हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो और सेशन को एक बार अपने दोस्तों के पास पहुंचा भी दो कि कौन आ चुके हैं आपके अभिषेक भैया। तो मजा आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है? कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या? आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, वो भी बैलेंसिंग का ही है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का। अब देखो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से और दिल थाम के बैठ जाओगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या क्वेश्चन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, क्या लिखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन की परस्पर 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 अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? अभिक्रिया कराने पर जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनता है। जलीय जलीय सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और जल बनता है। अब ये कितने लोगों को देख के ये क्वेश्चन इन दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, किसी किसी का दिल निकल के उड़ गया होगा कहीं, बहुत सारे लोग सदमे में चले गए होंगे। कौन कौन ऐसे हैं, थोड़ा सा एक बार थम्स अप करके बताएंगे या दिल भेजेंगे कि हाँ भैया मेरी ये तो क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ने वाला है, यानी ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इसको कैसे करते हैं बच्चा। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई बताएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत बार देखा होगा, NaOH। अब इधर ध्यान दो क्या बना है, पहले ध्यान दो, सोडियम सल्फेट। और सोडियम ध्यान देना, Na पे 1 प्लस, SO4 पे 2 माइनस। आपको पता है कि इसका यहाँ तो इसका यहाँ, तो बचेगा क्या? Na और इसका 2SO4, तो बनाएंगे क्या? Na2SO4 और प्लस, अब यहाँ पे Na2SO4 बन गया और प्लस क्या बन रहा है बच्चा? जल बन रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको बैलेंस करके, एक एक को देखा जाए। क्या किया जाए? एक एक को देखा जाए। अब ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। कौगो है? हाइड्रोजन कौगो है? हाइड्रोजन कौगो है? तो हाइड्रोजन तुम्हारा है 1। कितना है हाइड्रोजन? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? तो 1। SO4 देख लो, SO4 कितना है? SO4 भी तो ये पूरा का पूरा एक ही है, ये वाला देखो तो। ठीक है, ग्रुप को एक साथ ले लो ऐसे ही, ये लोग आएंगे एक साथ, तो इन लोगों को ऐसे ले लो। एक चीज गलती हो रही है हम लोगों से, किसी को ध्यान आ रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। कितना है हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे देखो सोडियम कितना है? 1 है। OH, O ले लो अलग, H ले लो अलग। ठीक है, इधर देख लो, सोडियम का वो है तो 2 है। SO4 क्या है? अकेले है, इनको एक साथ ले लो। इधर देख लो हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? बोलो 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 बोलो। अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन यहाँ 2, उधर 2, ये ठीक है, ये ठीक है, अभी तक तो ठीक है। SO4 1, SO4 ठीक है, ये भी। सोडियम यहाँ 1 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे मुझे 2 का गुणा करूंगा तो 2 का करूंगा तो ये दूगो, ये दूगो और ये दूगो होगा। ठीक है बच्चा, अब देखो अब तो हो गई प्रॉब्लम, अब तो हो गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व भी करते हैं इसको। सोडियम 2 हुआ तो सोडियम का तो काम खत्म। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हुआ और यहाँ पे है ऑक्सीजन 2 और 4 6, तो यहाँ पर भी क्या हम 2 कर सकते हैं बच्चा? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन देखो 4 गो यहाँ ऑक्सीजन है तो 4 गो यहाँ भी है, यानी ये तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 2 हो गई, तो यहाँ भी 2 कर लेंगे हम लोग,
तो ये हो जाएगा 4। ओ भाई गॉड, अब तो ये बढ़ गया बच्चा। अब थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी हमारा समीकरण हो चुका है बैलेंस। इसके साथ 2 लगा लो और इस वाले के साथ 2 लगा लो, हमारा समीकरण हो गया बैलेंस। बोलो 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 बोलो, समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चा? क्या आपको समझ में आया मेरे प्यारे साथी, दोस्त, मित्र, भाई, बहन? चलिए अगले पे चले। इससे भी एक खतरनाक लेवल का बनाते हैं। क्या करते हैं? इससे भी एक खतरनाक लेवल का बनाते हैं। बोलिए। चलो अगले पे चलते हैं। इससे भी एक खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। मजा आ रहा है? क्या तुम लोग को सही में नहीं लग रहा है कि हम लोग 2026 में कुछ अलग तरीके से उतरे हैं? हम सभी लोग, तीनों लोग, मैथ्स वाले 9 बजे, हिंदी वाले 7 बजे और मैं 8 बजे, जो कि मैं तो रोज आता हूँ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चा। फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर, फॉस्फोरस, चौथा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस में जलकर, जलकर क्या बनाता है? तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड बनाता है, बनाता है। अब देखो थोड़ा सा, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का संकेत क्या होता है बच्चा? तो फॉस्फोरस का संकेत होता है P, क्लोरीन गैस का Cl2। अब देखो एक चीज ध्यान देना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा और 5 को पेंटा बोलते हैं। यानी फॉस्फोरस तो अकेले होगा बट क्लोरीन के साथ 5 होगा। क्या इतना ये समझ में आया? थोड़ा सा देख लो तो एक बार, देखो तो एक बार थोड़ा सा। क्या तुम लोग को ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? बोलो 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 बोलो। क्या बोला है यहाँ पे? फॉस्फोरस और पेंटा मतलब होता है 5। कौन 5 है? तो क्लोराइड, यानी क्लोरीन 5 है और फॉस्फोरस अकेले है। बोलो ये ऐसे बनेगा, यहाँ देख लो। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो पी का हो गया 1 और इसको लिख लो Cl कितना है 2, इधर देखेंगे तो पी 1 है बट क्लोरीन कितना है 5। अब देखो बच्चा, 2 में हम कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके हम 5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं, या 5 में हम 2 नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इस वाले का इस इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इस वाले का इधर मल्टीप्लाई कर लो। यानी हम एक काम कर सकते हैं, ये 2 है ना, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या करो? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, और इस 5 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। यानी हमारा क्लोरीन क्लोरीन इक्वल हो गया। बोलो, क्लोरीन और क्लोरीन इक्वल हो गया। जब भी हमको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करके, या जैसे 6 आ जाए, 2 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वैसा नंबर नहीं मिलता है, तो हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ 5 है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 2 है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम एचसीएफ जैसे हम लोग निकालते हैं ना, वैसा काम, एलसीएम वाला, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, वो आपको शिवम भाई अच्छे से बताएंगे। अब ध्यान दो, अब हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस यहाँ 2 हो गया, तो अब यहाँ भी फॉस्फोरस को 2 कर दो। क्या करना है? तो देखो कहाँ कहाँ हम लोगों ने चेंज किया है बच्चा। तो सबसे पहले यहाँ फॉस्फोरस को 2 किया, इसको 5 किया और इसको भी 2 कर दिया। ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मजा भी नहीं आएगा। चलो मैं आगे, चलो अगला देखते हैं। यहां तक आ चुका है समझ में, तो एक बार थम्स अप करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चा, यहां मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस साल भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जब बोर्ड का पेपर बीत जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये वाला हम लोगों ने किस क्लास में पढ़ा था। चलो अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट चेंज होगा
तो हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम, बेरियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब देखो जो आपका सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दो, जो आपका बेरियम होता है ना बच्चा, उस पे 2 प्लस होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, तो क्या बन जाएगा? BaCl2। तो यहाँ लिख लेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम Al पे 3 प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। उधर चलो, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, यानी एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, यानी हो जाएगा AlCl3। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? क्या होगा? AlCl3 प्लस BaSO4। चूंकि बेरियम पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? BaSO4। बोलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ये फॉर्मूला मैं बनाने का तरीका बहुत पहले क्लास में ही सिखा चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बैलेंस करो। पहले तो यहाँ देखो, बेरियम 1 है, क्लोरीन कितना है? 2 है, इनको घेर लो एक साथ। एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। SO4 कितना है? 3 है, घेर लो। इधर देख लो, एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 3 है, यहाँ घेर लो। Ba कितना है? 1 है। SO4 कितना है? SO4 चूंकि 1 है तो 1 लिख लो, ठीक है बच्चा, यहाँ तक ध्यान देंगे। अब देखो, अब सबसे पहले एक एक को बैलेंस करो। सबसे पहले तो इसको, एल्यूमिनियम को हम बैलेंस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर लो, तो यहाँ 2 करोगे तो ये तो 2 हो गया, ये 6 हो गया। आई हो दादा। अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, ये दो ठीक है। SO4 3 को है, तो यहाँ पे अब देखो, अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है? 6। क्या यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो बेरियम भी तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। बोलो, यहाँ तो ठीक है। SO4 3 को है, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं इसको भी 3 कर लूँ और इसको भी 3 कर लूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दे लो एक बार, एक एक को। बेरियम 3, बेरियम इधर 3, ठीक है। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, ठीक है। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। SO4 3, SO4 3। तो जो चेंज किया उसको लिख दो। तो इसके साथ हम लोग क्या लेके आएंगे? 3, इसके साथ हम लोग 2, और इसके साथ हम लोग 3 ला देंगे, यानी ये हो गया हमारा समीकरण बैलेंस। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, देख लो समझ में आया तो। चलो आगे चले बच्चों, आगे चले। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, स्टेटमेंट वाला। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो आपके पेपर में इक्वेशन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, ये जो टाइम चल रहा है ना जनवरी का, वो आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। या तो खुद को सोना बना दो या सोने में गुजार दो। क्या करना है? या तो खुद को सोना बना लो, या यह जो टाइम चल रहा है उसको सोने में गुजार दो। तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन है, जो मन करे वो चूज करो, हमको क्या लेना देना है। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। क्या है बच्चा? 6। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस क्या है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर, कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड चेंज होगा तो बन जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम है, लिख लो Al प्लस कॉपर क्लोराइड होता है बच्चा Cu पे 2 प्लस, Cl पे 1 माइनस। तो क्या हो जाएगा? CuCl2। तो यहाँ लिख लेंगे CuCl2
अब आपको पता है अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होते हैं, क्लोरीन पे 1 माइनस, तो हो जाएगा AlCl3, लिख लेंगे यहाँ AlCl3 प्लस Cu। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? सबसे पहले तो जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो हमारा काम रहता है बच्चा क्या करना, सबसे पहले उसका समीकरण तैयार करना। अब लिखते हैं इसको, एल्यूमिनियम का गो है तो एगो है, कॉपर का गो है तो एगो है, क्लोरीन का गो है तो दूगो है, इनको ऐसे लिख लो। यहाँ चलो, एल्यूमिनियम का गो है एगो है, क्लोरीन का गो है 3 गो है, इनको ऐसे लिख लो। सॉरी, कॉपर का गो है तो एगो है, इनको ऐसे लिख लो। अब चलो एक एक को देखते हैं, क्लोरीन ही गड़बड़ा रहा है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करके हम 3 नहीं ला सकते तो इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे पहले हो जाएगा कॉपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है बच्चा यहाँ तक? तो क्लोरीन का तो काम खत्म। ठीक है, अब एल्यूमिनियम हो गया 2 तो यहाँ पे लिख लो 2, और कॉपर हो गया 3 तो यहाँ पे लिख लो 3। यानी हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई और इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई, यानी ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। बोलिए, आया समझ में? बोलो 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 बोलो। अच्छा ये एक चीज छूटा है बच्चा यहाँ पे, ये भी तो है 2 3 2 3 2 3, ठीक, हाँ हाँ यहाँ वाला छूट गया था। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दे लेंगे इस चीज को। क्या इतना समझ में आया? तो इस प्रकार के ये वाला जो क्वेश्चन अभी 2025 में रिसेंट आया हुआ था, ये 2025, ये आया था 2025। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अपने और अलग वाले क्वेश्चंस पे, जो डायरेक्ट लिख के आते हैं और उनको बैलेंस करना होता है। यानी डायरेक्ट लिख के आते हैं, उनको क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। तो मैं आगे चलूं? चलिए अब लगते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें स्टेटमेंट नहीं आती है, डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई रहती है, यानी समीकरण लिखा रहता है और उसको क्या करना रहता है बच्चा, बैलेंस करना रहता है। ठीक है, तो उसमें का मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है BaOH का ट्वाइस, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ट्वाइस प्लस HBr, क्या है HBr, चेंज हो जाएगा तो बनेगा तुम्हारा BaBr2 BaBr2 और प्लस बन जाएगा H2O। अब थोड़ा सा ध्यान दे लो बच्चा इसको। सबसे पहले इनको हम नंबरिंग कर ले। बेरियम कितना है, तो 1 है, O कितना है, 2 है, H कितना है, 2 है, इसको लिख लो एक साथ, प्लस H कितना है, यहाँ 1 है, Br कितना है, तो 1 है। ठीक है, इनको भी एक साथ रख लो ऐसे। इधर चलोगे तो Ba कितना है, 1 है, Br कितना है, 2 है, इनको लिख लो ऐसे ही, प्लस H कितना है, प्लस सॉरी बार बार लिख दे रहा हूँ, O कितना है, 1 है, इनको एक साथ लिख लो। अब एक को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको लेके चले, बताओ किसको लेके चलूं मैं? हाइड्रोजन यहाँ 2 1 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन को लेके चले क्या? हाँ ऑक्सीजन को लेके चलो पहले। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, क्या है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको भी 2 कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया इधर 4 और इधर कितना है, इधर कितना है 2, तो इसको 2 कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। हाँ अब एक चीज ध्यान दो, बेरियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। ठीक है बच्चा, और बचा क्या, ब्रोमीन 2, यहाँ भी 2। अब लिख लो, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये, और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये। देखो तो एक बार, क्या बैलेंस हो गया, बोलो बोलो बोलो, क्या बैलेंस हो गया बच्चा, बैलेंस हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसको अभिषेक भैया ने कैसे सॉल्व किया। बोलो ठीक है यहाँ तक, क्या यहाँ तक ठीक है बच्चा, यहाँ तक ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं। ठीक है,
चलो आगे चलूं मैं, आगे एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो इसी साल आया हुआ है। ठीक है, इसी साल आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे। 8, क्वेश्चन नंबर 8 चले। अब चलो, KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4 चेंज टू K2SO4 प्लस HCN, HCN, L नहीं HCN। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम रहता है सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लो। K कितना है 1, C कितना है 1, N कितना है 1। ठीक है, इधर चलो, H कितना है 2, SO4 कितना है 1। इस पूरे को ऐसे रख लो। ठीक है बच्चा, इधर चलो, K कितना है 2 है, SO4 कितना है 1 है, ऐसे ही रख लो। प्लस, प्लस नहीं, H कितना है 1, C कितना है 1, N कितना है 1। इस पूरे को एक साथ ले लो। अब किसी एक को क्यों खोजो, पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम को 2 करो, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। साइनाइड 2 हो गया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, यानी ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, अब देखो, अब मिलाते हैं। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, कार्बन 2, कार्बन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, उसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4 1, SO4 1, यानी हमारा समीकरण हो गया बैलेंस। यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे, बोलो आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, बोलो आया समझ में। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। और एक क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। अब बैलेंसिंग बच्चा ना इससे अच्छा और इससे इफेक्टिव और इतना आसान तरीके से मैं नहीं करवा सकता। अब आ गया 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद करेंगे, इसको आप लोग खुद करेंगे। CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 चेंज टू CO2 प्लस H2O। अब इसको आप लोग खुद करेंगे, मैं टाइम देता हूं आप लोग को, करिए, करके मैसेज करिए। अब करके आप लोग मैसेज करेंगे, तब तक मैं धीरे धीरे संख्या लिख देता हूँ। 1 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, पहले इसको लिख लो, ऑक्सीजन 2, इधर चलो, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे H2O2। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, अब आप लोग बताएंगे इसको। चलो देखते हैं, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4, तो ऑक्सीजन भी आपकी हो जाएगी 4। अब ऑक्सीजन में यानी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो ठीक हो गया क्या। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 दूनी का यहाँ 4, ये भी 4 हो तो गया। अब इतना आसान भी आता है क्या पेपर में, यहाँ और यहाँ, ये हो गया आपका बैलेंस। मजा आ रहा है। केमिस्ट्री इतनी भी आसान हो सकती है, इस क्लास को देख के आपको लगेगा कि क्या केमिस्ट्री भी इतनी आसान हो सकती है। देखिए कितने बजे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, टाइम देख लो, 21:45 में। देख रहे हो आपका अभिषेक भैया 21 बजे तक जग रहे हैं। कोई 21 बजे तक भी जगता है क्या, कमेंट करना। तो चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद समीकरण को संतुलित करना मैं नहीं करवाऊंगा। इसके बाद आप लोग खुद अपने पेपर अनसॉल्व सीरीज जहां से करना होगा करेंगे, जो नहीं आएगा वो हमको बताएंगे। ठीक है, तो नंबर 10, नंबर 10 एक क्वेश्चन में करवा देता हूं। MnO2, MnO2 प्लस HCl चेंज टू MnCl2, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2।
ध्यान देंगे इसको, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, देखेंगे बच्चा। Mn 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ देखो H कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है, ध्यान दो। इधर चलो, Mn कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, ठीक है, प्लस H कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, प्लस प्लस मत लगाओ यार, बार बार मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, क्लोरीन कितना है 2। अब देखो इसमें हम लोग कोई तो क्लू ढूंढो, इसमें क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 4, तो मुझे कैसे भी यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 तो ये 4, ये भी 4, अब हाइड्रोजन हो गया यहाँ 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो ये भी हो गया 4, ये ऑक्सीजन भी हो गई आपकी 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी। ठीक है, तो मैग्नीज हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगी 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, इसको देखना पड़ेगा जी। 4HCl, 4HCl, उसके बाद 2H2O, 4HCl और 2H2O, 4HCl 2H2O, इसको छोड़ो, 4HCl 2H2O, यहां तक ठीक है। एक चीज ध्यान दो, हाइड्रोजन 4 हो गया ना, चूंकि यहाँ देखो बच्चा एक चीज मैं मिस्टेक कर दिया था ना, इसीलिए गलत हो गया ना, हाँ अब ठीक है। तो अगर यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन आपकी ऑलरेडी अब गिनते हैं, वहां पे मैं गलती लिख दिया था इसलिए मेरे गलती हो रहा है। मैग्नीज 1, ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 4, ठीक है, यानी हो तो गया सारा चीज, यानी यहाँ पे 4 लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो। तो बच्चा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, सब चीज करता हूँ कि आपको ये समीकरण संतुलित करना और पहला चैप्टर कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसके बाद इस सेशन को मैं अंत करूंगा। वो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन आसान भी है, ठीक है। अब देखो लिखा है निम्नलिखित में अभिकारक एवं उत्पाद बताइए। अरे साला इतना आसान भी क्वेश्चन आता है क्या? तुम लोग नहीं, अच्छा एक बात बताइए, इसमें से अभिकारक कौन सा है? अभिकारक किसको कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी तीर के जो पीछे होते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे बच्चा? ये भी क्वेश्चन आता है अभिकारक। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया था, हाँ 25 में आ रहा है अभिकारक। और ये क्या हो जाएंगे? उत्पाद। यानी इस क्वेश्चन में केवल बताना था अभिकारक एवं उत्पाद। क्या बताना था? अभिकारक एवं उत्पाद। चले, तो ये भी आसान इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना आसान बोर्ड वाले पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिनको आप लोग को समीकरण को संतुलित करना है। ये रहेगा आपका होमवर्क। जितने भी मेरे सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो एक बार इस समीकरण को जरूर क्या करेंगे, मेरे पास प्रूफ, अरे सॉरी बैलेंस करके भेजेंगे। CaCO3 जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे जो सही में पढ़ रहे हैं, सही में उनको बोर्ड में 95 प्लस लेके आना है, वो पक्का क्या करेंगे, CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2, वो इस चीज को क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके लाएंगे। अगर सही में वो लोग पढ़ रहे हैं, N2 प्लस H2 चेंज टू NH3। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? तो होमवर्क रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो कल का सेशन था, ये तो दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, तो कल की वीडियो जिसने देख रखी है वो ही आज की वीडियो को देखेगा। नहीं तो सबसे पहले डे 1 फिर डे 2 पे आएंगे, कूदेंगे नहीं, कभी भी किसी सीढ़ी को छोड़ के नहीं भागते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बच्चा आप लोगों का, सारे लोगों का, जो भी रेगुलर हमसे जुड़े रहते हैं उन सबका डाटा हमारे पास रहता है। और जितने भी हमारे प्यारे साथी, आज मैं आप लोग को एक ऐसा
तो कहा तो यही जाएगा कि अभिषेक भैया लालच दे रहे हैं कि बच्चे हमारे पास पढ़े, बट बच्चा मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं। एक चीज मैं आज कहूंगा कि अगर कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन दोस्त मित्र बोर्ड परीक्षा 2026 में साइंस में अच्छे अंक लेके आता है, 90 प्लस लेके आता है, तो मैं उसको अपने तरफ से एक गिफ्ट दूंगा, और दूसरी चीज मैं उसके घर भी आऊंगा मिलने के लिए उससे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए कि जिससे कि मैं आपके घर आऊं और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट दे सकूं। गिफ्ट अच्छा खासा ही होगा बच्चा, ठीक है। तो ये कोई लालच वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पे कि आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, कहने उसके लिए भी पढ़ ले, तो वो बोलने जा रहा हूं। तो आज यही चीज ध्यान रखेंगे कि आपको मैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, ये मैं आज घोषणा करता हूं, आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट या इस वीडियो को काट के अपने पास रख लीजिएगा। मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुन लो। बोर्ड 2026 में जिस भी हमारे साथी का साइंस में 90 प्लस यानी 90 से अधिक नंबर आता है, उसको अभिषेक भैया की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। और दूसरी चीज, अभिषेक भैया खुद चल के उस प्यारे भाई या बहन के पास आएंगे, उसके घर आएंगे, उनके सारी फैमिली से मिलेंगे, सारे लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझे घर पे बुलाना चाहते हैं तो साइंस में 90 प्लस लाइए, तभी मैं आपके घर आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग के लिए एक छोटा सा ये मोटिवेशन होगा, और आप लोग अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता बच्चा, मोटिवेशन आपके घर में ही है। आप अपनी मम्मी को देखिए काम करते हुए, अपने पापा को देखिए कि कितनी मेहनत करके आपके लिए कॉपी किताब हर एक चीज लेके आ रहे हैं, आपको खूब सुंदर सा कपड़ा पहना रहे हैं कि हमारा जो बच्चा होगा ना वो पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारा थोड़ा सा देखभाल करेगा। लेकिन हम क्या है, यहाँ हम मस्त हैं, हम यहाँ दोस्त के साथ पार्टी मना रहे हैं, उस दोस्त के साथ घूम रहे हैं, इस के साथ घूम रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, यानी हम उनके पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है बच्चा। मैं कुछ ज्यादा बोल दिया होगा उसके लिए सॉरी, एक बार मैं माफी मांग लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, और फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, जो कि डे 3 होने वाला है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आप लोग तैयार होके आएंगे अभिषेक भैया के साथ। तो आज के सेशन में बस इतना ही, कल मिलेंगे बहुत ही शानदार और मस्त वीडियो के साथ, और एक वीडियो में ही एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।